अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम जिमल। आज हम बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट ट्राउज़र डिज़ाइन सीखने वाले हैं जो कि आप अपने ट्राउज़र, शलवार, कैपरी किसी भी तरह के फैब्रिक में इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ क्योंकि इसकी कटिंग इंतहाई आसान है। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, तो आए चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ट्राउज़र है, ट्राउज़र मैंने कट कर लिया था सिंपल उसी तरीके से जिस तरह से ट्राउज़र कट होता है। अच्छा, ये देखें लंबाई मैंने ट्राउज़र की जो मेरी कंप्लीट जो हमें रेडी ट्राउज़र चाहिए था उससे 1.5 इंच हम लंबा रखेंगे। अब यहाँ नीचे मैंने आधे आधे इंच पे दोनों तरफ मार्क किया है और दोनों को हम आपस में मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा दबाव का कपड़ा है जिसके ऊपर हमने अपना पैटर्न फिक्स करना है। ऊपर वाली जो साइड है वो हमने सीधी रखी है ट्राउज़र की, और ट्राउज़र का जो उल्टा वाला साइड है वो नीचे रखा है क्योंकि हमारा पैटर्न जो है वो ऊपर लगेगा और बहुत ही नीट अंदाज में लगेगा। नीचे कोई इसके अंदर फैब्रिक नहीं होगा नीचे की साइड पे। तो इस तरीके से ये मैंने एक स्ट्रिप ले ली है। स्ट्रिप मैंने 3 इंच की मैंने स्ट्रिप ली है चौड़ी कटिंग में। और लंबाई मैंने जितने भी मेरे ट्राउज़र के पाइंचे मैंने लिए हैं, मैंने 7 से 7.5 इंच लिए हैं। आप जो भी आपका अकॉर्डिंग है साइज़ आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर ज़ीरो की बुकरम लगाई है जो कि 2 इंच की लगाई है। दोनों तरफ से जो है कपड़ा जो बच रहा था वो हमने अंदर की तरफ दबा के अच्छे से इस्त्री कर लिया और फिर सेंटर क्रीज़ भी इसकी बना ली। सेंटर क्रीज़ भी क्यों बनाई है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। अच्छा, इस पैटर्न को आपने इस तरह से आधे इंच के मार्क पे रखना है, वो जो हमने पहले बनाया था बिल्कुल उस पर रख के एक चौक का निशान दोनों साइड पे लगा लेंगे कि ये कितनी चौड़ाई इसकी आ रही है। उसके बाद दोबारा से इंच टेप से ऊपर आपने 2 इंच पे मार्क करना है क्योंकि हमने पहले ये जो नीचे पैटर्न रखा था उसके बाद 2 इंच के गैप से हमने प्रिंटेक्स डालनी है। मैं बहुत बारीक जो है वो 1 पॉइंट की प्रिंटेक्स डालूंगी, बिल्कुल जो पतली सी प्रिंटेक्स होती है वैसे ही डालूंगी, आधे इंच की नहीं डालूंगी। अच्छा, इस तरीके से मैंने जो ट्राउज़र को आपस में मिलाकर थोड़ा सा हल्का सा टैप टैप किया तो उससे ये है कि चौक का निशान दूसरी साइड पे भी आ गया था। और अगर आप लोगों को इस तरह से निशान नहीं समझ आता तो आप इस तरह से कट लगा के भी दोनों साइड पे, फिर हमारी प्रिंटेक्स ये होती है कि आगे पीछे नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट प्रिंटेक्स हमारी बनती है। तो ये देखें दोनों कट्स को मैंने आपस में इस तरह से सीधा करके पकड़ा है, फिर इसे टैप टैप किया तो ये एक क्रीज़ बन गई। यहाँ पे हम पहली प्रिंटेक्स डालेंगे, फिर एक और आधे इंच के ऊपर मार्क लगाएंगे। इस तरह से 3 मार्क लगा लेंगे आधे आधे इंच पे और 3 प्रिंटेक्स डाल देंगे एक एक पॉइंट की। मैं बहुत फिर से कह रही हूँ बारीक प्रिंटेक्स डालनी है। अगर आप चौड़ी प्रिंटेक्स डालेंगे तो ट्राउज़र जो आपने 1.5 इंच हमने ज़्यादा रखा था वो ऐसा ना हो कि ट्राउज़र आपका छोटा हो जाए, क्योंकि हमने कपड़ा जो है वो 1.5 इंच ही इसमें बढ़ा कर रखा है जिसमें ये ट्राउज़र रेडी होने के बाद आपकी कंप्लीट जो आपकी लेंथ होगी उस पर आ जाएगा। तो ये 3 क्रीज़ बन गए हैं। ये 3 प्रिंटेक्स हमारे देखें बन के रेडी हो गए। इस पर मैंने आयरन कर लिया था। आयरन करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि प्रिंटेक्स का रुख आपने एक ही तरफ रखना है, या तो नीचे की तरफ रखें या ऊपर, वैसे नीचे ही होती हैं तो आप भी नीचे ही रख दीजिएगा। तो ये मैंने देखें 1 इंच का कपड़ा लिया था, बल्कि 1.5 इंच का मैंने लंबा सा कपड़ा लिया था और उसे मैंने 3 दफ़ा फ़ोल्ड करके इस तरीके से एक स्ट्रिप बना ली थी लंबी सी, और फिर उसके बाद मैंने 2.5 इंच में ये कटिंग कर लिए थे। ठीक है, 2.5 इंच के बहुत सारे ये पीसेस मैंने कट कर लिए थे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से हमने बनाने हैं, ज़रा तफसील से बताऊंगी। अच्छा, अब ये सेंटर क्रीज़ हमने क्यों बनाई थी ये भी पता चल जाएगा। ये इसलिए बनाई थी कि यहाँ पर देखें हम इसे फ़िक्स करते हुए सिलाई करते जाएंगे। यहाँ पर फ़िक्स करके अगर मैं सेंटर पे चौक लगाती ना तो येलो कलर पे चौक बहुत बुरी लगती, क्योंकि हमारे पास अक्सर जो है वो इस तरह की चौक्स होती हैं जो कपड़े पे ऊपर नुमाया हो रही होती हैं, और ये डिज़ाइनिंग्स ऐसी हैं जो सीधे साइड पे आ रही होती हैं। ये कमर की तो कोई जो है वो कटिंग नहीं है जिसमें आपकी चौक का जो निशान है वो छुप जाए। तो ये सेंटर क्रीज़ हमने इसलिए बनाई थी। अब आपने ये पट्टी खोल लेनी है और खोलने के बाद देखें इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे आपने रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। ये जो हमने दबाव के लिए देखें ये एक और क्रीज़ आ रही है ना कॉर्नर पे, जो पहली क्रीज़ आ रही है, क्योंकि आपने नीचे जो बुकरम है बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी, कपड़े पे सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने ये कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया था। जब हमारा पैटर्न रेडी होगा तो ये कपड़ा अंदर की तरफ दोबारा फ़ोल्ड हो जाएगा। तो मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और एक अच्छा सा कमेंट कर लें। तो ये देखें, इस तरीके से हमने त्रिकोण में एक शेप देना है पट्टी को और सेंटर वाले पॉइंट पे हम रखते जाएंगे और इस तरीके से देखें अपनी सिलाई पहली वाली क्रीज पे चलाते जाएंगे। पॉइंट हमारा सेंटर में ही होना चाहिए, बहुत नीट पॉइंट होना चाहिए। ये देखें, और मैंने जो इनके सेंटर में गैप दिया है वो तकरीबन 1 इंच का गैप दिया है। आप 1.5 इंच का भी गैप दे सकते हैं। मैंने ट्राउज़र के पाइंचे जो है वो छोटे रखे थे, फिटिंग वाले रखे थे, कैपरी के जिस तरह से होते हैं, तो इसलिए मैंने गैप कम दिया है। अब ये आप दूसरी साइड पे भी देख रहे हैं मैंने किस तरह से ये रेडी कर लिया है। अब ये आपको स्टार्ट में लगेगा कि थोड़ा सा ये फ्यूजिंग क्यों इस तरह से हो रही है, वो यूँ कि हमने इसके नीचे बहुत सॉफ्ट वाला बुकरम यूज़ किया है, ज़ीरो का बुकरम यूज़ किया है। अब आपने अच्छे से इसको दबा दबा के आयरन कर लेना है। अगर आपके पास वाटर स्प्रे बॉटल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, पानी का छिड़काव करके कर लें, उससे भी बहुत अच्छे से नीट हो जाता है। तो आपने ये देखें अंदर की तरफ करते जाने हैं सारा डिज़ाइन, और जो हमने 2 इंच का पैटर्न रेडी किया था बस उतना ही कपड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, बाकी हम सारा नीचे की तरफ कर देंगे। यहाँ मेरी बेटी मुझे बहुत तंग कर रही थी और बड़ी मुश्किल से फिर ये डिज़ाइन मैंने जल्दी से रेडी किया। तो ये देखें, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं माज़रत करती हूँ। ये देखें, ये हमारा पैटर्न हो गया रेडी। तो अब आपने ये कपड़ा इस तरीके से, जो कि मैंने आपको कहा था ना आधे इंच का आपने दबाव रखना है, तो ये इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। अगर आप बिगनर हैं तो इसको अच्छे से आप पानी लगा के इस्त्री कर लें, उससे ये होगा कि आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा और ये बिल्कुल फ़िक्स होकर आपका ट्राउज़र एक ही सिलाई में रेडी हो जाएगा। तो ये देखें इतनी नीटनेस के साथ ये बनेगा ना। पहले आपने दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है, फिर उसके बाद ये देखें, मैं ऊपर का भी आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपने पर्ल्स लगाने हैं। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि मेरी बेटी मुझे कितना तंग कर रही है। छोटे बच्चों के होते हुए ना बहुत सिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वीडियो मेरी अक्सर इसलिए भी लेट हो जाती है। आप लोग इतना प्यार देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, फिर मेरा दिल उदास भी हो जाता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पाती। आजकल तो मेरी बेटी बीमार भी है। मेरी सबसे दुआ है, मेरी दुआ की अपील है मेरी सबसे कि आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से आपने बस उस पैटर्न पे रखना है, उस कपड़े को अंदर की तरफ दबाना है और फिर सीधे तरीके से बस इस पैटर्न को ऊपर रख के किनारे से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए आपने ये ख़याल ज़रूर करना है कि बिल्कुल किनारे से नीट एंड क्लीन आपने सिलाई लगानी है, बहुत सफाई के साथ। ये देखें, अब दूसरी तरफ भी आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और ये हमारा खूबसूरत सा ट्राउज़र पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अब हमने ये दोनों साइड इस तरह से पकड़ने हैं और सेंटर में सुई धागे की मदद से पर्ल्स अटैच कर देने हैं। तो चलें जी, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।